साई केतन राव वर्सेस लवकेश कटारिया। घर के अंदर आज बड़ी फाइट हुई, लेकिन इस फाइट में कौन सही कौन गलत, तो चलिए भाई थोड़ा सा नजर डालते हैं चीजों पर, फैक्ट्स पर, कि आखिरकार इस लड़ाई में कौन कितना जो है सही लग रहा था और कौन कितना गलत लग रहा था। हमने देखा कि इस लड़ाई की शुरुआत जो है एक टास्क की वजह से हुई, जहां पर पहले थोड़ा वर्बल एक आर्गुमेंट चल रहा था और भाई इन लोगों को डिसाइड करना था कि हेड कौन बनेगा इस घर का। तो कुछ लोग अरमान के लिए चाहते थे वो हेड बने, लेकिन कुछ लोग चाहते थे नेजी हेड बने। यहाँ पे सना सुल्तान आखिरी तक डटी रही नेजी के लिए, लेकिन फिर बिग बॉस ने उन्हें एक अलग धर्म संकट में डाला, राशन का हवाला देकर। घर के अंदर राशन नहीं है और उनसे कहा गया कि अगर कोई हेड नहीं बनता है, आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते हैं, तो मैं राशन नहीं भेजूंगा। तो यहाँ पे सना ने अपने कदम पीछे ले लिए और उसके बाद ही ये लड़ाई शुरू हुई। हमने देखा कि लवकेश कटारिया को पहले साई केतन राव ने गाली दी, उसके बाद बदले में यहाँ पे सामने से उसके जवाब में लवकेश कटारिया ने भी साई केतन को गाली दी। तो यहां से ये चीज बहुत ही क्लियर हो जाती है कि देखो गालियां दोनों तरफ से बरसी है, लेकिन शुरुआत उसकी किसने की है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो फिर साई गाली नहीं देते, सिर्फ लवकेश गाली देते, तो हमें लगता कि भाई लवकेश ने गलती कर दी। या फिर साई गाली देते और लवकेश नहीं देते सामने से, तो हमें लगता कि भाई साई की बहुत बड़ी गलती है, गाली भी दी, रिएक्ट भी कर रहे बिना मतलब से। लेकिन गालियां दोनों तरफ से बरसी है, तो इस मुद्दे में हम यही देखेंगे कि शुरुआत कहां से हुई है। तो शुरुआत यहाँ पे साई केतन राव ने की, और जो कि ये गलत था। अगर भाई आप गाली सह नहीं सकते तो आपको देनी भी नहीं चाहिए। मतलब पर्सनल लाइफ में भी अगर किसी भी तरीके से अगर मुझे गाली देना जो है, मुझे गाली खाना पसंद नहीं है तो मुझे गाली देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं वो गाली सह सकूं जो सामने से आएगी। और जब सामने वाला गाली देगा तो वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से गाली नहीं देगा कि आपको कौन सी गाली ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी गाली ज्यादा बुरी लगती है, कौन सी गाली से आप ज्यादा जो है ट्रिगर हो जाओगे, कौन सी गाली से कम ट्रिगर हो जाओगे। तो यहाँ पर साई केतन राव बहुत ही ज्यादा गलत थे। पहले तो उन्होंने गाली गलौज से इस फाइट की शुरुआत की, और दूसरा फिर वो फिजिकल फाइट पर उतारू हो गए। यहाँ पे वो फिजिकल फाइट पर जो है पहुंच ही जाते, एक किस्म से मामला बहुत बिगड़ जाता अगर रणवीर शौर्य बीच में नहीं आए होते, और उसके बाद अरमान मलिक ने अगर यहाँ पे साई को जकड़ के नहीं रखा होता, और उसके बाद बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी तोड़ना फोड़ना, अपना एग्रेशन दिखाना, उसके बाद शर्ट के बटन तोड़ना और वो शर्ट उतार कर फेंक देना। तो मुझे लगता है कि साई भूल गए थे कि ये बिग बॉस का घर है और एक रियलिटी शो है, यहाँ पे आपको ये एक्टिंग ऑडिशन देने के लिए नहीं आए हो। तो ये सारा मुझे बहुत ही एकदम फिजूल का ड्रामा लगा। आप जो है पहले वो चीजें मत करो जो आप बाद में सह नहीं सकते। वो एक कहावत भी है कि हमें वैसा बिहेवियर दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा हमको खुद को अच्छा नहीं लगता। तो साई का भी यही था, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर आपको गाली खाना पसंद नहीं है तो आप दो भी मत। तो सरासर साई केतन राव यहाँ पे गलत थे, और उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को एक इमोशनल मोड़ भी दिया। लेकिन क्योंकि बिग बॉस के घर में अजीबोगरीब चीजें चल रही है, तो वीकेंड का वार में हम देख सकते हैं कि इस मुद्दे को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।